करते हैं। आज हम बात करेंगे एफपीआई एंड एफडीआई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एफपीआई एंड एफडीआई होता क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एफपीआई एंड व्हाट इज एफडीआई, तो इसके बारे में हमें समझना है। बात है, रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए दिशा निर्देश दिए। इन्होंने क्या किया है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत सारे है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। आरबीआई ने कहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, कंसेंट चाहिए इन्वेस्टिंग कंपनीज का, ताकि वो इंश्योर करें जो एफडीआई के नॉर्म्स थे उनको पूरी तरीके से फुलफिल करें। आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो एक कंसर्निंग कंपनी से पूछे बिना डाल दिया जाता है, और वो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी होता है। तो इन चीज़ों के लिए कंपनी का कंसेंट जरूरी है, क्योंकि अगर कल को कंपनी से पूछा जाए कि आपके पास तहरीन से पैसा आया, बहरीन से आया, अफगानिस्तान से आया, वो किस बेसिस पे है, तो कंपनी बता पाए। कभी कभार कंपनी कहती है सर हमें पता ही नहीं था हमारे पास पैसा आ गया, तो पहले आपके पास कंसेंट होना चाहिए। जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर फंसते हैं, उनके अकाउंट में 200 करोड़ आ गए, उन्होंने खर्च भी कर दिए, मौज भी कर ली, उसके बाद आरबीआई या एसबीआई या एफडीआई ईडी कोई भी उठा लेंगे। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी देखने की जरूरत है ना। इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन अ कंट्री, है ना, फाइनेंशियल मार्केट टू असिस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म। अभी क्या करते हैं, अल्पकालिक समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट डज नॉट गिव इन्वेस्टर्स डायरेक्ट ओनरशिप टू द कंपनीज एसेट्स, इंक्लूड सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल इट्स इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। अभी क्या करते हैं, उन्हें ओनरशिप नहीं देते, पर इनकी सिक्योरिटी और इनके डेप्ट्स बॉन्ड्स जो हैं वो उनके पास रहते हैं, जिसके थ्रू ये दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं और उसे अपने यहाँ यूज करते हैं। सिक्योरिटीज में क्या होता है, स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज इन द नेशन अदर देन द इन्वेस्टर्स नेशन। अदर कंट्रीज में जो उसके स्टॉक हैं उस कंट्री में नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे ब्रिटेन से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस कंट्री में स्टॉक नहीं चाहिए, बाकी कंट्रीज के स्टॉक इनके पास होंगे, और फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, है ना, डेब्ट इशूड बाय दीज कंपनीज, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेड, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, ये सारी चीजें वो एक तरीके से मॉर्गेज कर लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है लिक्विडेट करता है मार्केट को, जरूरत पड़ने पर एक कंट्री को कैपिटल अकाउंट को दिखाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज एक फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में पेमेंट दी। जब बेटा ये पेमेंट देगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कंट्री में जो वित्तीय भार होगा वो हमारे फेवर में दिखेगा, क्योंकि मान लो ब्रिटेन से हमारे पास 2000 करोड़ आए, पर वो एक एज अ इन्वेस्टमेंट आए ना, हमें फ्यूचर में तो वापस देने, तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बड़ा पॉजिटिव दिखेगा, पर 10 साल बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ द मनी फ्लोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज। भाई ये कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या सर, वही बीओपी बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भुगतान संतुलन कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देता है। एफपीआई आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैपिटल, हेल्प्स कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट टू ग्रो। अब ये हमें जरूरी भी है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आएगा तो हम भारत के बाजार को बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो दो इश्यूज हो जाएंगे। पहले तो देखिए, बैंकों से हम इतना ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरा, उनका आरओआई बहुत है। पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, जो एफपीआई आता है, इसका आरओआई 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है साल का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे आप रिलायंस बोलते हो, रिलायंस का 90% फॉरेन, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही आता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर सारे काम करते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो ये चीजें लानी जरूरी है और इन चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर इसे हम राइट डायरेक्शन में रेगुलेट करते हैं तो हमको लॉसेस से ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है कि जो एफपीआई है उसमें कैसे भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है और वो ओनरशिप उस बिजनेस की ले लेता है, वो दूसरी कंट्री में बट वहां ले लेता है। जैसे मान लीजिए भारतीय एयरटेल ने वॉलमार्ट खरीद लिया, तो वॉलमार्ट फॉरेन की कंपनी थी, उसने एयरटेल के साथ जाके जब इन्वेस्टमेंट किया तो वॉलमार्ट भारत में आ गई किसी और कंट्री के साथ, ठीक है। एफडीआई कॉमनली मेड ओपन इकोनॉमिक्स व्हेन द स्किल्ड वर्कफोर्स एंड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या, यूजुअली इसमें पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट, जॉइंट वेंचर, ये सब इन्हीं का होता है। जो पैसा लाता है वो स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज भी लाता है। तो ऐसा नहीं वो हर चीज लाता, अपनी एक्सपर्टीज लाएगा, अपनी नॉलेज लाएगा, अपना मैनफोर्स लाएगा। एफडीआई इंक्लूड्स मर्जर एंड द एक्विजिशन, बिल्डिंग फ्यू फैसिलिटीज, reinvesting profits earned from overseas operation and infra company loans। अभी क्या करता है, कहीं से भी ला सकता है, ये कोई नई चीज खोलने से ला सकता है, दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है, ओवरसीज ऑपरेशन या इंफ्रा कंपनी का जो है उसके ऊपर लोन लेके आपको पैसा दे सकता है।
एफडीआई जो है वो आउटवर्ड एफडीआई माइनस होती है इनवर्ड एफडीआई से जब हम उस पीरियड में देखते हैं। मतलब मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके पास आया तो दो तरीके से देखा जाता है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आ रहा है इसे बोलेंगे इनवर्ड, और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया से बाहर जा रहा है इसको बोलेंगे आउटवर्ड। तो इनवर्ड आउटवर्ड दो तरीके के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो यहाँ पर एड ऑन करके देखे जाते हैं। ठीक, अब एफडीआई एक देश में स्थित व्यवसाय में किसी अन्य देश की इकाई, जो हिंदी है वो सारा यही है, इसको आप देख सकते हैं, इसको मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप हिंदी में इस चीज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एफडीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो से अलग होता है। अब ये अंदर अलग क्यों है? एफडीआई जो होता है एफबीआई से इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है एफडीआई वाले को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, अरविंद मायासरम कमेटी बैठी थी, इसमें अप्रूव किया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग की जाए। Integrated definition FPI के investors classes currently regulated by the foreign institutional investment and qualified foreign investors। और FDI क्या होती है? Direct investment excludes investment that result to investor controlling less than 10% share। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 10% शेयर से नीचे तो एफडीआई में नहीं आएगा, पर अगर उससे ऊपर है तो वो एफडीआई में आएगा। अब गाइडलाइंस क्या है एफपीआई के लिए? एफपीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स के तहत आता है। एफबीआई में इंडियन कंपनीज के पास कम से कम 10% से नीचे होना चाहिए इक्विटी कैपिटल को पूरा डाइल्यूट करने के बेसिस पे भी। एफबीआई ब्रीच करता है दिस लिमिट को, वो रिक्लासिफाई कर देते हैं। एफडीआई विद इन 5 ट्रेडिंग डेज जो होता है ट्रेड सेटलमेंट के चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अब अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एफपीआई जिसके पास होता है वो इन्वेस्टर्स के साथ नेसेसरी अप्रूवल सरकार से लेता है, गाइडलाइंस इन्वेस्टमेंट कैसे आना है उन सब चीजों के बारे में, और उस प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के अंदर एफडीआई भी आता है। एफडीआई के अंदर सेक्टरल कैप होती है, एंट्री रूट्स होते हैं। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से तो आप इंडिया के अंदर आ सकते हो, पर अगर एफडीआई के थ्रू आप आना चाहते हो तो आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है। तो यहाँ पे अधिग्रहण में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब इन्वेस्टिंग कंपनी क्या कहती है? इन्वेस्टिंग कंपनी चाहती है कि हमारे पास एफपीआई जाता है, इससे सहायता प्राप्त करने में उनको ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर कई सारे बैन हैं, कई सारे नॉर्म्स हैं जो बड़े प्रॉब्लम देते हैं। तो हर बंदा आज की डेट में क्या चाहता है? एफपीआई है। एफपीआई से क्या होता है? एफपीआई में अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मापदंड नहीं है, पर यहाँ बहुत ज्यादा मापदंड है, और उनको बनाए रखना, गवर्नमेंट के साथ रेगुलेशंस बनाए रखना और चलाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए दिखती है। यहाँ तक